नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, नंबर सीरीज़ के चैप्टर में पिछले क्लास में हम लोग भाज्यता के नियम पढ़े थे और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अभाज्य संख्याओं की पहचान करना, इस चीज़ को जानेंगे कि आपको कोई संख्या दे दिया गया है और आपको पता करना है कि वो अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या है, अर्थात वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है ये पता करना है। तो वही मेथड हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए थे पिछले क्लास में। हम लोग जब बेसिक पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम का जब बेसिक पढ़ रहे थे, तो हम लोग अभाज्य संख्या की परिभाषा, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा के बारे में जाने थे कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं करके। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से तथा एक से ही भाग जाता है, अर्थात वो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 5 है, 5 क्या है, सिर्फ अपने आप से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, इन दोनों के अलावा किसी से और भाग नहीं जाता है। अतः 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको 1 से 15 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये पूछा जाता है, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ऐसा पूछा जाता है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये सब पूछा जाता है। या तो एक और क्वेश्चन बनता है कि वो कहीं से भी उठा देता है कि 45 से आप 60 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उसको। तो आपको 1 से 100 तक का पता होना चाहिए। और मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि अभाज्य संख्याओं को लिख दिया हूँ कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक। और इसमें मैं एक सीरीज़ बनाया हूँ कि 1 से 10 तक इतनी अभाज्य संख्याएँ हैं, 11 से 20 तक इतना, और उसके बाद क्या है 21 से 30 तक। तो ऐसी एक बार देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं कितने ठोक है 1 से लेकर 100 तक। पहले तो ये याद रखिए कि 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं 25 होती है। अब कौन कौन सी वे 25 अभाज्य संख्याएं हैं उसको एक बार देखते हैं। क्या बोले कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहले आएगा आपका 2, और 2 एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। पूरे अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें 2 एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है। अब देख रहे हैं आगे कि 2 है, उसके बाद आएगा 3 आएगा, उसके बाद आएगा 5 आएगा, फिर 7 आएगा। 4 नहीं हो सकता अभाज्य संख्या, क्योंकि 4 खुद और 1 के अलावा 2 से भी भाग चला जाता है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ही यही है कि खुद से और 1 से ही बस भाग चले जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं 1 से 10 तक के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। फिर 11 से 20 के बीच में देखते हैं 11, 13, 17, 19 है। फिर 21 से 30 के बीच में, 21 से 30 के बीच में आपको कौन सा मिल रहा है, 23 और 29 मिल रहा है। 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। मतलब कि 1 से 100 तक मैं यहाँ पे लिखा हूँ और आप इसको एक बार काउंट कीजिएगा तो क्या मिलने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 ठोक क्या होता है, अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितना ठोक होता है, 25 ठोक होता है। अब आपको एग्जामिनर क्या करता है, 4 ठोक ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन दे दिया कोई भी, और उसमें वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है करके। तो जैसे कि मेरे को एग्जाम्पल दे दिया, और आपको कैसे अगर पता करना है कि ये पता करना है कि ये 59 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 59 अभाज्य संख्या है कि नहीं है ये पता करना है। तो इसका मेथड ही हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कोई भी दिया हुआ जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसके लिए क्या मेथड अपनाया जाता है कि 59 है, अब ये 59 के ऊपर आप एक ऐसा संख्या ढूंढिए, 59 से बड़ा कोई ऐसा संख्या ढूंढिए जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। क्या बोले कि जो 59 है उससे आप ऐसा कोई भी बड़ा नंबर ढूंढिए जो किसी न किसी और नंबर का वर्ग हो।
जैसे कि 59 के से बड़ा कौन सा संख्या आता है 64, और मेरे को पता है कि 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो इसके आगे देखते हैं क्या बोले कि 64 एक संख्या है, किसका स्क्वायर है ये 8 का स्क्वायर है, और 8 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है। 8 से पहले होती है 7, फिर 5 है, 3 है और 2 है। अब मेथड क्या बोलता है कि ये 59 एक प्राइम नंबर है अर्थात अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको इन अभाज्य संख्याओं में से अगर ये 59 भाग चले गया, पूर्ण रूप से भाग चले गया, अर्थात ये 59 क्या है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की ही परिभाषा क्या है, एक से और खुद से बस डिवाइड होना चाहिए, और इन लोगों से अगर डिवाइड हो गया तो वो क्या है, वो क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो देखते हैं 2 से तो भाग जाएगा नहीं 59, 2 उन्हीं संख्याओं को भाग दे सकता है जो एक सम संख्या और ये एक विषम संख्या है। 3 से भाग देने का रूल यही है कि इनका जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए, 9 5 14 और 14 3 से भाग नहीं जाता है। 5 से भाग जाने के लिए इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए, और यहाँ पे इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम, 7 के पहाड़े में ये क्या है 59 आता ही नहीं है, मतलब कि ये ना तो 2 3 5 7 किसी से भी विभाजित नहीं हो सकता है, अतः 59 क्या है एक अभाज्य संख्या है। क्या बोले कि कोई भी संख्या को आपको पहचानना है कि अभाज्य संख्या क्या है, तो उस संख्या से आप एक ऐसा बड़ा संख्या ढूंढिए जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, और किस संख्या का वर्ग है जैसे, और जिस संख्या का वर्ग है उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उन छोटी अभाज्य संख्याओं में से यदि किसी से भी वो भाग चले जाए, मतलब दिया गया नंबर अगर उन छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग चले जाए तो दिया गया नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगा, और अगर भाग नहीं गया मतलब कि वो क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये 59 हुआ है, फिर से देखते हैं एक एग्जाम्पल 89 को देखते हैं 89 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 89 से ऊपर मतलब कि 89 से बड़ा एक ऐसा संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो 9 का वर्ग आता है 81 है ना, 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81 और 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100, मतलब इससे बड़ा कौन है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या है 100 है। अब जो 10 स्क्वायर है मतलब कि 10 से छोटी जो भी संख्या है, मतलब कि और मेरे को क्या चीज़ को लेना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर, तो 10 से छोटी प्राइम नंबर्स मतलब कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो अगर ये 2 3 5 7 में से किसी से भी भाग चले गया कौन, ये 89, अर्थात 89 अभाज्य संख्या नहीं होगा अगर भाग चले गया तो देखते हैं 2 से तो भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2 से भाग जाने के लिए इसको सम होना जरूरी है। 3 से भाग जाने के लिए 8 और 9 17 भाग नहीं जाता 3 से, तो ये 89 भी भाग नहीं जाएगा 3 से। अपने को यहाँ पे जो क्लास चल रहा है वो सीरीज से ही चल रहा है। अगर आपको भाज्यता का नियम नहीं पता है तो आप अभाज्य संख्या की गणना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है भाज्यता का नियम ही। 8 और 9 17 को भाग दिए 3 से तो भाग नहीं जाता है 17, इसलिए ये 89 भी भाग नहीं जाएगा। तो इसके लिए भाज्यता का नियम जानना जरूरी है, तभी हम लोग अभाज्य संख्या की पहचान कर पाएंगे। 5 से भाग जाएगा क्या, 5 से भाग जा ही नहीं सकता, क्योंकि इकाई अंक 0 नहीं है ना तो 5 नहीं है, तो ये भाग नहीं जाएगा। 7 से भाग जाएगा क्या, 7 एकम 7 शेष आया है यहाँ पे 1 और 9 19 भाग नहीं जाएगा 7 से, मतलब कि ये जो 89 है वो 7 से भी भाग नहीं गया, इसलिए 89 भी क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। एक और चेक करते हैं 103। अब 103 से बड़ा एक ऐसा संख्या जो किसी ना किसी का वर्ग है, तो सिंपल सी बात है, अब भी 10 का स्क्वायर निकाले थे, मतलब 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100,
तो 11 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ये 121। अब ये 11 से छोटा, 11 से छोटा ना कि 11 ही है ना, 11 से छोटा फिर से क्या आ जाएगा 2 3 5 7। 11 से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लिया मैं, कौन कौन सा है 2 3 5 7। फिर से चेक करता हूँ कि 2 3 5 7 में से किसी भी एक संख्या से ये 103 भाग चले जाता है क्या? 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 5 से तो भाग जाएगा नहीं, है ना। 3 3 1 4, तो 4 आ रहा है जो कि 3 से भाग नहीं जाएगा। 7 7 एकम 7, शेष आया 3, 3 और 3 33, 7 से भाग फिर से नहीं जाएगा वो। मतलब कि इन अभाज्य संख्याओं से ये 103 पूर्णतः भाग गया ही नहीं, अतः ये भी क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा। एक और क्वेश्चन 241 को चेक करते हैं। 241 फिर से वही केस, इससे बड़ा 241 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी न किसी संख्या का क्या है स्क्वायर है। तो 241 से बड़ा, तो 241 से बड़ा कौन सा है 256 जो कि किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है। अब 16 के स्क्वायर से छोटी अभाज्य मतलब 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इन संख्याओं से चेक करते हैं कि क्या ये 241 भाग जा रहा है। 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये एक विषम संख्या है। 3 तो 2 4 6 6 1 7 मतलब कि 3 से भी भाग नहीं जाएगा। 5 से तो भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि इकाई अंक में ना तो 0 है ना तो 5 है। 7 से चेक करते हैं, 7 या 21 शेष आया यहाँ पे 3 3 और 1 31 जो कि 7 से भाग नहीं जाएगा। 11 दूनी 22 फिर से शेष आया यहाँ पे 2 2 और 1 21 भाग नहीं जाता 11 से। 13 का चेक करते हैं, 13 एकम 13 यहाँ पे आया है आपका क्या चीज़ 13 एकम 13 और यहाँ पे आया 11 है ना, शेष आया 11 और वो 11 और ये 111 और 13 के पहाड़ा में 111 नहीं आता, अतः ये 241 ना तो ये किसी भी अभाज्य संख्याओं से विभाजित है, अतः ये 241 भी क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या की गणना या पहचान कैसे की जाती है उस चीज़ को सीखे हैं और इसी गणना पे आधारित प्रश्न हैं जो कि पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूँ, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। पहला प्रश्न क्या बोला आपको, अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या कौन सी है। 4 ठोक ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि अभाज्य संख्या निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सा है करके। तो आपको क्या दिख रहा है 15 है एक ठोक ऑप्शन, 18 है, 21 है, 29 है। 15 आपको पता है कि 15 और 1 के अलावा 3 से भी भाग चले जाता है, 5 से भी भाग चले जाता है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। आगे 18 क्या है, 3 से भी भाग चले जाएगा ये 18 खुद और 1 के अलावा, खुद के और 1 के अलावा 3 6 9 इनसे भी भाग चले जा रहा है, तो ये क्या है एक अभाज्य संख्या नहीं है। 21 7 से भी भाग चले जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 29 सिर्फ और सिर्फ अपने से और 1 से ही भाग जाता है, इसलिए ये क्या है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सा है इसमें 29, मतलब कि 29 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन सेकंड, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने का भी होता है। एग्जामिनर आपको पूछता है कि अभाज्य संख्या नहीं है, और एग्जाम में हमसे क्या गलती हो जाता है कि अभाज्य संख्या है वाला, तो हम लोग अभाज्य संख्या कौन सा है करके आंसर लगा के आ जाते हैं, जबकि वो पूछा होता है कि अभाज्य संख्या कौन सा नहीं है करके। तो इस बार मेरे को ये ढूंढ के नहीं बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है, मेरे को ये ढूंढ के बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है वाले केस में क्या होना चाहिए कि एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए ये 59 अभाज्य संख्या तो है, 47 भी है। अगर आपको ये याद है पूरा का पूरा, तो यहाँ को छोटे छोटे नंबर्स को देखते हुए बता दोगे कि ये 73, 47 और 59 क्या हैं, इन लोग अभाज्य संख्याएं हैं। और ये 91
91 जो लिखा हुआ है वो क्या है, 91 और 1 के अलावा 7 से भी भाग जाता है, 13 से भी भाग जाता है, तो ये क्या होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये अभाज्य संख्या था, ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर ये प्रश्न है आगे, अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं है वाला केस है यहाँ पे। तो चेक करते हैं कि कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको चेक करते हैं 137। तो अभी मैं बताया कि अगर कोई भी संख्या आपको चेक करना है कि वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि इससे बड़ा एक स्क्वायर नंबर ढूंढिए। तो 137 से बड़ा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 144, जो कि किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। अब 12 से छोटा जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको लिखते हैं, क्या है, 2, 3, 5, 7, 11। अब चेक करूंगा कि इनमें से कोई इस 137 को भाग दे पा रहे हैं क्या। तो चेक करते हैं क्या चीज़ है, 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से, 3 1 4, 7 4 11, तो 3 से भी भाग नहीं जाएगा। 5 से चेक करते हैं, 5 से तो भाग जाने का सवाल है ही नहीं यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं 7 एकम 7 है, यहाँ पे 6 आएगा, 6 और 7 क्या हो गया, 67, जो कि 7 से भाग फिर से नहीं जाएगा, 7 से भाग फिर से नहीं जाएगा। ये 137 वैसे ही 11 है, तो 11 एकम 11, शेष है यहाँ पे 2 और 7 27, जो कि 11 से भाग नहीं जाएगा। अर्थात ये क्या है, 137 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे पूछा अभाज्य संख्या नहीं है करके, आप आंसर मत लगा देना कि 137 अभाज्य संख्या है करके, वो प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, हम उत्तर और कुछ और दे के आ गए फिर। तो 137 अभाज्य संख्या है। इसको देखते हैं 181 में फिर से वही केस कि इससे बड़ा 181 से बड़ा कौन सा ऐसा संख्या है जो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। मैं जब अभी बेसिक क्लास आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैं बोला कि 1 से 30 तक के स्क्वायर को याद कर लीजिएगा, वो सब काम आने वाला है। अभी ये काम आ रहा है स्क्वायर याद रखा हुआ होना। इसी के आगे जब आएंगे हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे खासकर चक्रवृद्धि ब्याज वाले में उसमें बहुत काम आने वाला है स्क्वायर्स, क्यूब, ये सब बहुत काम आने वाले हैं वहाँ पे। आगे देखते हैं 137 हो गया है। 181 के बारे में, 181 से बड़ा 181 से बड़ा क्या है, 196, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर। अब ये 14 के स्क्वायर जो है, मतलब कि 14 से छोटा अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 चेक करते हैं कि इनमें से कोई भाग दे सकता है क्या। 2 भाग नहीं देगा, 8, 1, 9, 1, 10 3 भाग नहीं देगा। 5 के लिए इकाई अंक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 7 के लिए चेक करते हैं तो इकाई अंक का 2 गुना, मतलब कि 1 का 2 गुना 2, 18 से उस 2 को घटाया 16 आया, जो कि 7 से भाग नहीं जाता, इसलिए ये 181 7 से भाग नहीं जाएगा। 11 से चेक करते हैं, 11 एकम 11, शेष आया 7 और 1 71 हो गया यहाँ पे, जो कि 11 से भाग नहीं जाएगा। 13 से चेक करते हैं, 13 एकम 13, शेष आया 5 और 1 51, तो फिर 13 से भी ये भाग नहीं जा रहा है। अर्थात क्या हुआ कि 181 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। इसको चेक करते हैं 173 से बड़ा ऐसा कौन सा संख्या है जो कि वर्ग है, तो फिर से वही वाला आएगा। 173 से बड़ा ऐसा संख्या कौन सा है, 196 ही तो है। 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169 तो छोटा हो जाएगा 173 से। तो 173 के लिए भी इन्हीं अभाज्य संख्याओं से चेक करना पड़ेगा। 2 से तो 173 भाग नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 7 3 10 1 11, 7 3 10 10 1 11, 3 से भी भाग नहीं जाएगा। 5 से भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि इकाई अंक ना तो 0 है ना तो 5 है। 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष आया 3 और 3 33, जो कि 7 से भाग नहीं जाएगा। अर्थात 173 जो लिखा है वो 7 से भाग नहीं जाएगा।
11 से देखते हैं, 11 एकम 11, 6 आया यहाँ पे, 6 और 1 3 मतलब 63, जो कि 11 से भाग नहीं जाता। 63 क्या है, 11 से भाग नहीं जाता है आपका 13। तो 13 से भाग चेक करना है किसका, इसका 173 का। तो 13 एकम 13, शेष कितना बचा है आपके पास यहाँ पे 4, अब 4 और ये 3 है, तो 13 43 बन गया ना ये। तो 43 क्या है, 13 से भाग नहीं जाता है, तो ये क्या होगा आपका एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या है ये क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो यही एक ऑप्शन बच गया आपके पास जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या बोले 183, 183 से बड़ा फिर से वही आ जाएगा 196, फिर से 196 इससे बड़ा एक ऐसा संख्या है जो कि किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। मतलब कि मैं फिर इन्हीं लोगों से डिवाइड करके, इन्हीं संख्याओं से डिवाइड करके चेक करूंगा इसको कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं, 3 1 4, 4 8 12, अब 12 3 से भाग चले जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हुआ कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाग चले गया खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चले गया ना। किससे भाग चले गया, ये 3 से भाग चले गया, इसलिए ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं है करके पूछा था, तो इसका आंसर होगा 183। इसमें चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्या कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सा, ये इकाई अंक 5 दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है ये क्या है आपका 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 से ये भाग जाने वाला है। तो इसको ऑप्शन से हटा के, इसको ऑप्शन से हटा ही देते हैं। अब आया अभाज्य संख्या है पूछ रहा है ना, 16 को, इसको देखते हैं 161 को, 161 से बड़ा वर्ग नंबर कौन सा होता है, 161 से फिर से वही चेक किए, 169 13 का स्क्वायर होता है वो, 13 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, 11 होता है, 7 होता है। तो 11 से ही चेक करके देखते हैं एक बार। तो 11 एकम 11, शेष आया 5, 5 और 1 51, जो कि भाग नहीं जाएगा 11 से। 7 से चेक करते हैं, 7 दूनी 14, शेष आया यहाँ पे 2, 2 और 1 21, 7 या 21, मतलब कि ये 161 जो है वो खुद और 1 के अलावा 7 से भी भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन में पूछा है अभाज्य संख्या कौन सा है करके, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 179, मतलब कि 179 से बड़ा ऐसा वर्ग कौन सा है, वो वर्ग 13 का स्क्वायर किए थे, तो वो क्या हुआ था 169, 14 का कितना आएगा आपका 196। तो 14 से छोटा फिर से अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, यही तो है। तो इसी से चेक करके देखते हैं किसको बोल रहे हैं, 179 को। तो फिर से यहीं से चेक करते हैं, 13 एकम 13, 4 आया यहाँ पे, 4 और 9 49, जो कि 13 से भाग नहीं जाएगा। इससे चेक करते हैं 11 से, 11 एकम 11, 6 आया यहाँ पे, 6 और ये 9 69 हो गया, मतलब कि 69 हो गया, जो कि 11 से भाग नहीं जाएगा। 7 से, 7 दूनी 14, शेष आया 3, 3 और 9 39, जो कि 7 से भाग नहीं जाता। 5 से भाग नहीं जाएगा वो, 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं एक बार, 7 1 8, 8 9 17, 17 3 से भाग नहीं जाता, मतलब कि इन सभी अभाज्य संख्याओं से वो 179 जो लिखा है वो भाग नहीं गया, अर्थात ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो आपको आंसर क्या मिल गया इसका, 179। इसको चेक कर लेते हैं, 217 है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जब आंसर मिल गया तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है आगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं, 217 से बड़ा होता है 225, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 से छोटा अभाज्य संख्या फिर से कौन कौन सा है, यही है। तो इसको चेक करने से क्या हो रहा है, 15 से छोटा अभाज्य संख्या आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। 15 से छोटा अभाज्य संख्या 13 11 7 5 3 2, ये सब है। तो अभाज्य संख्याएं इसमें देखते हैं क्या चीज़ है कि किससे भाग देके देखें, 13 से अगर भाग दोगे तो कितना रहे, 13 एकम 13, यहाँ पे आया 8, शेष आया 8, 8 और 7 87, जो कि 13 से भाग नहीं जाता।
अब उसको छोड़ते हैं, 11 से चेक करते हैं, 11 एकम 11, फिर से 10 आया यहाँ पे शेष और ये बन गया 107। तो 11 के पहाड़ा में 107 नहीं आता अभी। 7 का चेक करते हैं, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 एकम 7, मतलब कि ये 217 जो लिखा है वो खुद और एक के अलावा किससे भी भाग चले जा रहा है, 7 से भी भाग चले जा रहा है, अर्थात यह एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इस सभी ऑप्शन में आपके पास कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन को, तो वो है ऑप्शन सी। अभाज्य संख्या है करके फिर से पूछा है, तो देखते हैं फिर से अभाज्य संख्या इसमें कौन सा मिलने वाला है। 161 अभी इसको 7 से भाग दिए थे यहाँ पे, तो 7 से भाग चले जा रहा था, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 2, 2 और 1 है। सबसे पहली बात, आपको कभी भी वो ऑप्शन जो दिया है उस ऑप्शन में आपको ये देखना है कि वो एक सम संख्या है क्या, सम संख्या है क्या, या फिर इकाई अंक में 0 या 5 है क्या। और उसके बाद एक चीज़ चेक कीजिए कि वो उसका योग, उस संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से भाग चले जा रहे हैं क्या। तो इसको देखते हैं, 2, 2, 4, 1, 5, ये भाग नहीं जाएगा ना तो 3 से ना तो 9 से, मतलब कि ना तो 3 से ये भाग जा रहा है ना तो 9 से भाग जा रहा है। अब इसको 5 से भाग जा नहीं सकता ये, क्योंकि इकाई अंक में 0 या फिर 5 नहीं है। 2 से भाग जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। चेक करते हैं किससे, 7 से चेक करते हैं, 7 या 21, 7 या 21 और यहाँ पे शेष है 1 और 1 11, नहीं जाएगा 7 से भाग। आगे कहाँ तक जाते हैं अपन, 221 से बड़ा, 221 से बड़ा एक ऐसा संख्या कौन सा है, 225, मतलब कि आप 15 से पहले जितने अभाज्य संख्या आती है उन्हीं से ही इसको डिवाइड करके देखो। तो अपन कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 7 तक पहुँच चुके हैं। 11 से 11 के लिए देखते हैं, यहाँ 221, 11 दूनी 22 और यहाँ पे 0 तो 11, ये पूरा नहीं भाग गया किससे, 11 से। अब 13 से देखते हैं एक बार, 13 एकम 13, यहाँ पे शेष आया है आपका फिर 9 और 1, 9 और 1 कितना हो गया, 91, मतलब कि ये 13 से भाग जाएगा, 13 सत्ते 91, क्या बोले 221 है, 13 एकम 13, शेष कितना आ गया आपके पास 9, 9 और 1 कितना होता है 91, यहाँ पे 9 और 1 कितना हो जाएगा 91, तो ये 91 13 से भाग चले जाता है। अर्थात क्या समझ में आया कि 221 खुद और 1 के अलावा 13 से भी भाग चले जाता है, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये अभाज्य संख्या नहीं था क्योंकि 7 से भाग चले गया, ये अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 13 से भाग चले गया। इसको चेक करते हैं, 373 देखते हैं कि 373 में इकाई अंक ना तो 0 है ना तो 5 है, और ना तो ये 2 से भाग जा सकता है ना तो 5 से। एक बार इसको चेक करते हैं, इसका सम 3 3 6 6 7 13, जो कि 13 क्या है, ना तो 9 से भाग जाएगा ना तो 3 से, अर्थात ये ना तो 3 से भाग जाएगा ना तो 9 से। एक बार देख लेते हैं कि ये 373 से बड़ा ऐसा कौन सा संख्या है जो कि किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो 373 से बड़ा कौन सा संख्या आता है जो किसी न किसी का वर्ग है। 20 का 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर 256, फिर उसके आगे 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का आपका 361, 19 का हो गया 361, 20 का होता है 400, 19 का स्क्वायर कितना बोले 361, जो कि 373 से छोटा है। 20 का स्क्वायर कितना बोले 400, जो कि 373 से बड़ा है। तो 373 के लिए मेरे को किसको चेक करना पड़ेगा, 373 से बड़ा क्या होता है 400, जो कि किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है। और 20 के स्क्वायर मतलब कि 20 से छोटा कौन कौन सा अभाज्य संख्या होता है, 2 3 5 7 11 दिख रहा है ना यहाँ पे, 2 3 5 7 11 13 17 19, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो हम लोग इसी से चेक करते हैं 11 13 17 19। तो सबसे पहले हम भाग देकर देखते हैं 19 से, किसको 373 को। तो 373 को भाग देते हैं किससे बोले 373 को भाग दे दिए किससे 19 से। तो 19 एकम 19, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 18 यहाँ पर, और ये 183 क्या हो रहा है 19 के पहाड़ा में
आप 19 दहम 190, मतलब कि आप 19 का 9 बार गुना करोगे तो भी आपको 183 नहीं मिलने वाला। मतलब कि 19 से भाग नहीं जाएगा कौन सा, 373। 17 से चेक करते हैं, 17 के पहाड़ा में 17 दूनी 34, मतलब कि यहाँ पे शेष कितना आया है, 17 दूनी 34, यहाँ पे शेष कितना आया आपका 3, 37 में 34 गया 3, और ये 3 फिर से ये भाग नहीं जा रहा है 17 से। 13 से चेक करते हैं, 13 दूनी 26, और यहाँ पे शेष आ गया 11, 11 और 3 113, क्या बोले 13 से भाग देख रहे हैं तो 13 दूनी 26, यहाँ पे कितना रहा शेष 11 है ना, 7 में 6 गया 1, 3 में 2 गया 1, फिर ये 3 है। 13 के पहाड़ा में 113 नहीं आता, मतलब कि 373 13 से भी भाग नहीं जाएगा। 373 11 से भाग जाएगा क्या, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, शेष आया 4, 4 और 3 43, जो कि 11 से भाग नहीं जाता है। 7 से चेक करते हैं, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, शेष आया 2, 2 और 3 23, जो कि 7 से भाग नहीं जाता। तो 2 3 5, 3 से 3 3 6, 6 7 13, 13 क्या है 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए 373 भी 3 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग नहीं जाएगा वो। मतलब कि अभाज्य संख्या आपको कौन सा मिल गया है, ये 373, क्योंकि 373 खुद और एक के अलावा किसी से भाग नहीं गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ तक पहुँच गए तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये अभाज्य संख्या हो सकता था क्या। तो 4 3 7 7 7 14 जोड़ के देख लिया मैं, ये इसलिए देख लिया क्योंकि अगर ये 3 से 3 का गुणज होता, मतलब कि ये अभाज्य संख्या नहीं है करके वहीं पे पता चले जाता। तो इकाई अंक में ना तो 0 है ना तो 5 है, मतलब कि ये ना तो 2 से भाग जाएगा ना तो 5 से भाग जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 9 से भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग जाएगा क्या, ये 7 6 के 42 17, 7 6 के 42, 1 और 7 कितना हो गया 17, जो कि 7 से भाग नहीं जाएगा। तो एक बार देखते हैं, और 400 से बड़ा है ये, तो 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, मतलब कि 21 से छोटा अभाज्य संख्या कितना ठोक है, यही सब तो है। तो इससे चेक करते हैं एक बार, 19 से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 4 3 7, तो ये कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, और आगे तो इसमें शेष आया 5 और ये 7, तो 19 के पहाड़ा में 3 करेंगे तो 19 दिया कितना आता है 57, मतलब कि ये क्या है 19 से भाग चले जा रहा है, अर्थात क्या समझ में आया कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक बार एक ठोक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्या कौन सा है निम्न में से। तो जब आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट में दिया तो हो सकता है कि आपको अंकों का योग 3 या 9 से डिवाइड ना हो रहा हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में ऐसा आएगा कि 4 ठोक ऑप्शन, मतलब आपको ऑप्शन में दिया और 4 डिजिट या 4 डिजिट से बड़ा ऐसा संख्या दिया है, तो ऑप्शन दिया ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो कि 4 डिजिट वाले संख्या हैं, 4 डिजिट या 4 से बड़े वाले संख्या हैं, तो उसमें हमेशा ये रूल फॉलो होता है ज़्यादातर कि आप क्या करना, उसमें अंकों को जोड़ना, अंकों को जोड़ के देखोगे और वो 3 और 9 का गुणज हो गया तो उसको वहाँ से उस ऑप्शन से हटा देंगे, मतलब कि आपका वो आंसर नहीं हो सकता। अभाज्य संख्या ढूंढना है अपने को, तो इसको एक बार चेक करते हैं, 1 5 6, 6 और 9 15, 15 3 से भाग चले जाता है, मतलब कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सा नहीं है बोले, ये वाला अभाज्य संख्या नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 2 1 3 3 3 6, 6 7 13, ये अभाज्य संख्या हो सकता है। 3 और 9 से बस अभी चेक कर रहा हूँ मैं, 3 और 9 से भाग नहीं जाएगा। इसको देखते हैं, 3 1 4 4 5 6 9 9 5 14, ये भी अभाज्य संख्या हो सकता है। इसको देखते हैं, 9 8 और 7 है। एक काम कीजिए, जोड़ने का तरीका आप क्या अपना रहे हो, ये 8 है, ये 7 है, ये 9 है, इस 9 में से 1 उठाओ और 7 को दे डालो, ये 9 बन जाएगा 8, 7 बन जाएगा 8। अब तीनों को जोड़ डालो, 8 या 24, ये जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं, चाहे तो आप सिंपल तरीके से ही जोड़ डालो। क्या बोले, 9 और 8 कितना होगा 17, 17 और 7 कितना होगा 24, तो 24 क्या होता है 9 3 से भाग चले जाता है, इसलिए ये क्या है एक अभाज्य संख्या
नहीं है। तो आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन बच गया है अब? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इकाई में क्या है, 5 है इकाई अंक, मतलब कि ये 5 से भाग चले जा रहा होगा, 5 से भाग चले जा रहा है। अब ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक ही ठोक बच गया, तो ये ऑप्शन ही आपका क्या होगा, सही होगा, 1723। तो आज तक के वीडियो में यहाँ तक कवर करते हैं इसको, और आगे के क्लास में आपको सभी के सभी वर्ग मतलब 1 से 30 का वर्ग आप पता रखना, और जितना भी आप क्लास ले रहे हो सीक्वेंस वाइज ही वीडियो डाल रहा है, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।